हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के पेपर 6 हिंदी के लघु उत्तरीय प्रश्नों की और अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं दोस्तों, कुछ जो दोस्तों प्रीवियस ईयर हैं यानी पिछले वर्षों में आए हुए हैं। तो दोस्तों आइए हम सभी अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज क्लास का पहला क्वेश्चन है आँख। एक मिनट दोस्तों। आँख कामा समुद्र और सूर्य के एक एक समानार्थक शब्द लिखिए। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ये कलर थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, चमक रहा है आंखों पे। चलिए नीला कलर ही सही रहेगा। तो दोस्तों आँख कौमा अश्व कौमा समुद्र और सूर्य के एक एक समानार्थक शब्द लिखना है। तो दोस्तों इसमें जैसे आँख का है क्या हो जाएगा, नयन हो जाएगा। चक्षुलोचन, ये सब दोस्तों आँख के समानार्थक या पर्यायवाची शब्द हैं। समुद्र का सागर है। अश्व का घोड़ा तुरंग, सूर्य का रवि, आदित्य, बहुत सारे दोस्तों समानार्थक शब्द हैं, पर्यायवाची हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों 2019 में आया हुआ है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है अग्नि कौमा अमृत कौमा गंगा और गुरु के एक एक समानार्थक शब्द लिखिए। अग्नि कौमा अमृत कौमा गंगा और गुरु के एक एक समानार्थक शब्द लिखना है। तो अग्नि का जो समानार्थक शब्द हो जाएगा क्या हो जाएगा, आग। अनल का आग हो जाएगा दोस्तों, ये अग्नि का ही समानार्थक या पर्यायवाची शब्द समझिए दोस्तों। अग्नि का अनल हो जाएगा, पावक हो जाएगा, ज्वाला हो जाएगा, सिरवी हो जाएगा। क्या दोस्तों, आग, अनल, पावक, ज्वाला, सिरवी, ये किसके समानार्थक या पर्यायवाची शब्द दोस्तों, अग्नि के। फिर दोस्तों अगला है अमृत। अमृत के पर्यायवाची समानार्थक शब्द क्या हो जाएंगे, सुधा कौमा सोम कौमा पीयूष कौमा अम्ल। अमृत का सुधा सोम पीयूष अम्ल। फिर गंगा है दोस्तों, गंगा का पर्यायवाची या समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा, भागीरथी, सुरसरी, देव नदी, नदीश्वरी। अब लास्ट दोस्तों गुरु का है। तो गुरु का क्या हो जाएगा दोस्तों, आचार्य कौमा अध्यापक कौमा शिक्षक कौमा उपाध्याय। ये सब दोस्तों समानार्थक शब्द हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों 2 साल लगातार आया हुआ है, आप सभी देख पा रहे होंगे 2022 और 23 में दोस्तों। कब दोस्तों, 2022 और 23 में ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, शिरोरेखा किसे कहते हैं, 2 उदाहरण देते हुए समझाइए। दोस्तों अक्षर का सबसे आवश्यक अंग शिरोरेखा है। अक्षर होता है उसका सबसे आवश्यक अंग क्या होता है, शिरोरेखा। अतः उसका प्रयोग करना चाहिए, मतलब इसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि शिरोरेखा शब्दों कॉमा वर्णों के समूह को बांधे रखती है। यहाँ पर दोस्तों वर्ण होगा, क्या हो जाएगा, वर्ण। वर्णों के ऊपर लगाई जाने वाली रेखा को शिरोरेखा कहते हैं। वर्णों के ऊपर लगाई जाने वाली रेखा को शिरोरेखा कहते हैं। वर्णों पर शिरोरेखा का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। शिरोरेखा की लंबाई पूरे वर्ण के दोनों और वर्ण की चौड़ाई 1/3 निकली होनी चाहिए दोस्तों। वर्ण बाएं से दाहिनी की ओर लिखे जाते हैं। बाएं से मतलब बाएं से दाएं की ओर लिखे जाते हैं। वर्ण पर शिरोरेखा लगाने के बाद मात्रा लगानी चाहिए। इसको फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन दोस्तों, इंपॉर्टेंट भी है, 2 साल लगातार आया है कि शिरोरेखा किसे कहते हैं, उदाहरण भी बताना है इसका। अक्षर का सबसे आवश्यक अंग शिरोरेखा है, अतः उसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि शिरोरेखा शब्दों कॉमा वर्णों को समूह में बांधे रखती है। वर्णों के ऊपर लगाई जाने वाली रेखा को शिरोरेखा कहते हैं। वर्णों पर शिरोरेखा का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। शिरोरेखा की लंबाई पूरे वर्ण के दोनों और वर्ण की चौड़ाई की 1/3 निकली होनी चाहिए। वर्ण बाएं से दाहिनी की ओर लिखे जाते हैं। वर्ण पर शिरोरेखा लगाने के बाद मात्रा लगानी चाहिए। वर्णों के मेल से दोस्तों शब्द बनते हैं। दोस्तों वर्ण क्या, जैसे का गा, ये वर्ण हो जाते हैं, ये अक्षर दोस्तों। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, अनुलेख एवं श्रुत लेख में क्या अंतर है समझाइए। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों। एक है अनुलेख, एक है श्रुत लेख। अब श्रुत लेख का मतलब क्या होता है दोस्तों? सुंदर लेखन। अनुलेख का मतलब होता है दोस्तों देख कर लिखना। अब यहाँ पर अंतर बताना है तो अनुलेख पहले देख लेते हैं। अनुलेख का मतलब क्या होता है? अनुलेख के साथ प्रतिलेख का अभ्यास भी कराया जाना चाहिए। प्रतिलिपि में पद्यांश कविता की पंक्तियों को अभ्यास पुस्तिका में लिखना होता है। अनुलिपि की तुलना में प्रतिलिपि में बालक अधिक लिखता है, जिसमें लेखन गति का विकास भी होता है। दोस्तों इसमें मेन जो अंतर है ये आप लोग समझ लीजिए, इसमें दिया नहीं है। अनुलेख का मतलब होता है देख कर लिखना और श्रुतलेख का मतलब होता है सुन कर लिखना, या सुंदर लेखन भी बोला जाता है दोस्तों इसको, सुंदर लेखन। आप श्रुतलेख क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों श्रुतलेख का अभिप्राय सुनकर लिखना। इसमें शिक्षक बोलता है, छात्र सुनकर लिखते हैं। पाठ्य आधार पर अनुच्छेद का चयन कर बोल बोल कर लिखवाना होता है। लिखवाने के बाद पुनः वाचन कर अशुद्ध या भूले शब्दों को लिखवाया जाता है। श्रुत लेख द्वारा लेखन गति व शुद्ध लेखन का अभ्यास भली प्रकार होता है। तो दोस्तों श्रुत लेख सुनकर लिखा जाता है, जिसमें शिक्षक बोलता है। अनुलेख देख कर लिखा जाता है दोस्तों, इसमें मुख्य उद्देश्य होता है अभ्यास करना। दोनों का उद्देश्य दोस्तों अभ्यास ही करना होता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विलोम कॉमा सुकांत एवं समानार्थी शब्दों के आशय को उदाहरण सहित समझाइए। 2022 में आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों विलोम शब्द क्या है? जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे धनी का निर्धन, दिन का रात, प्रकाश का अंधकार, अमृत का विष। बहुत सारे विलोम शब्द हैं दोस्तों, हम सभी जानते हैं। फिर दोस्तों अगला है तुकांत शब्द। तुकांत शब्द क्या है? तुकांत वाक्य यद्यपि लोकोक्तियों का ही एक रूप है, अंतर मात्र इतना है कि इसके वाक्य में तुकबंदी होती है। प्रयोग में दोनों एक समान होते हैं। इनका प्रयोग भाषा को अधिक तर्कसंगत एवं प्रभावी बना देता है। तुकबंदी होने के कारण जनमानस इसको शीघ्र ग्रहण कर लेता है और उसके मानस पटल पर स्थायी रूप से अंकित हो जाता है। मतलब क्या दोस्तों? इसके प्रयोग से भाषा में तार्किकता आती है और प्रभावी हो जाता है वाक्य। और दोस्तों इसको जो लोग हैं जल्दी सीखते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, और यह मानस पटल पर स्थायी रूप से अंकित हो जाता है। अब फिर अगला क्या है दोस्तों? समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने अभी कल भी वाली क्लास में बताया था, आज वाली क्लास में भी शुरू में बताया कि जो दोस्तों पर्यायवाची और समानार्थी लिखा रहता है ये दोनों एक ही है। ज़्यादातर यहाँ समानार्थी लिखा रहता है कन्फ्यूजन के लिए, पूछा जाए एक समानार्थी शब्द लिखी, लेकिन ये पर्यायवाची ही पूछ रहा है, ये पर्यायवाची ही पूछ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? एक जैसे को प्रकट करने वाले अनेक शब्दों का पर्यायवाची या समानार्थी कहते हैं। प्रत्येक भाषा में ऐसे शब्द हुआ करते हैं। हिंदी में जल को नीर, वारी, पानी भी कहते हैं। मतलब जैसे दोस्तों कोई नाम है, उसका जो अर्थ है उसी के बेस पे उसके कई दोस्तों शब्द हैं। जैसे ये जल का ही बताया गया है। अब जैसे पीछे आया था अग्नि का, अग्नि का मतलब आग बताया गया, अग्नि आग, पावक, ज्वाला, ये सब दोस्तों मतलब वही अर्थ दे रहा है, लेकिन शब्द एक है। तो ये क्या हो जाएगा? पर्यायवाची शब्द। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, श्रुतलेख का अर्थ एवं महत्व बताइए। 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। वहाँ पर अगर आपने श्रुतलेख सही से जान लिया होगा कि श्रुतलेख क्या है। पहली बात तो सुनकर लिखा जाता है, और दूसरा एक ये भी अर्थ होता है सुंदर लेखन। और इसमें शिक्षक जो बोलता है उसे लिखा जाता है, यानी सुनकर का मतलब, सुनकर लिखने का मतलब वही हुआ कि शिक्षक बोलेगा और स्टूडेंट्स लिखेंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों श्रुतलेख का अर्थ एवं महत्व। यह साधन प्राथमिक कक्षाओं में प्रयुक्त होता है। मतलब प्राथमिक कक्षाओं मतलब जैसे कक्षा 1-5। प्रतिलिपि के पश्चात अनुलिपि और अनुलिपि के पश्चात श्रुतलेखन का क्रम आता है। मतलब जैसे दोस्तों उसमें क्या था, अनुलेख था, तो अनुलेख में देख कर लिखना होता था प्रमुख रूप से, और उसका भी उद्देश्य था कि सुंदर लेखन। तो उसके बाद क्या है? श्रुतलेख, अब सुनकर लिखना है।
तो दोस्तों प्रतिलिपि के पश्चात अनुलिपि और अनुलिपि के पश्चात श्रुत लेखन का क्रम आता है। प्राथमिक कक्षाओं में श्रुत लेख को ही शुद्ध लेख माना जाता है। श्रुत लेख अर्थात सुना हुआ लेख, इसमें अध्यापक बोलता है और छात्र सुनकर बोली हुई सामग्री को लिखता है। श्रुत लेख में सुंदर लेख को महत्व ही होता है। मैंने बताया दोस्तों इससे पहले भी कि श्रुत लेख में का उद्देश्य ये भी होता है सुंदर लेखन। श्रुत लेख में सुंदर लेख का तो महत्व होता ही है, किंतु इसके साथ साथ ही भाषा की शुद्धता का भी महत्व होता है। और दूसरा ये भी महत्व होता है कि भाषा में शुद्धता आती है। फिर अगला पॉइंट क्या है, श्रुत लेख का उद्देश्य छात्रों की श्रवणेंद्रिय को प्रशिक्षित करना है। मतलब जो सुनने की इंद्रियां हैं उनको प्रशिक्षित करना है, जिसमें प्रमुख रूप से दोस्तों कान है जैसे। फिर कॉमा क्या है, कॉमा ताकि वह भाषा को शुद्ध रूप को सावधानी से सुन सकें। छात्रों की लिखाई अथवा लेख में सुडौलता के साथ साथ स्पष्टता का अभ्यास, कॉमा लिखाई में गति लाना तथा एकाग्र चित्तता लाना श्रुत लेख का प्रमुख उद्देश्य है। एकाग्र चित्त का मतलब ध्यान दोस्तों, जैसे जो चीज़ें बोली जा रही हैं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनना, इधर उधर भटकना नहीं। इस विधि के द्वारा छात्र के हाथ, कान और मस्तिष्क की क्रियाओं में संतुलन स्थापित किया जाता है। उसकी स्मरण शक्ति का विकास किया जाता है। इसके साथ ही सुनकर भाव ग्रहण करने का भी अभ्यास कराया जाता है। वर्तनी की शिक्षा भी इसका एक उद्देश्य है। तो दोस्तों श्रुत लेख का मतलब हुआ कि भाई इसमें सुनने की क्षमता का विकास किया जाता है। इसका उद्देश्य भाषा की शुद्धता लाना होता है। इसमें प्रमुख रूप से दोस्तों सुंदर लेखन पर जोर दिया जाता है। और इसमें शिक्षक बोलता है, विद्यार्थी लिखते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों ये सब प्रमुख रूप से जो बिंदु हैं इनको आप ध्यान रखिए, तो वहाँ पर निश्चित रूप से लिख जाएंगे। ये सब पॉइंट अगर भूल भी गए तो इतना अगर याद है कि सुंदर लेखन का मतलब सुनकर लिखना, श्रुत लेख का मतलब है कि सुनकर लिखना, सुंदर लेखन है इसका उद्देश्य। शिक्षक इसमें बोलता है, बच्चे लिखते हैं। इसमें सुनने की क्षमता का विकास किया जाता है, भाषा में शुद्धता लाई जाती है। ये सब इसमें दोस्तों प्रमुख बिंदु होते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू दोस्तों, हम सभी अगली क्लास मिलते हैं। थैंक यू।